हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम अटैक के बाद दुनिया ने पहली बार समझा कि आखिर परमाणु बम क्या है, इसकी त्रासदी कितनी होती है, यह इंसानियत के लिए कितना बड़ा खतरा है। लेकिन सच यह है कि 77 साल पहले लिटिल बॉय नाम का एटम बॉम्ब उतना शक्तिशाली नहीं था जितने आज के एटम बॉम्ब हैं। अफसोस की बात यह है कि आज के ताकतवर एटम बॉम्ब कुछ गैर जिम्मेदार मुल्कों के हाथों में है। ऐसे मुल्क और उसके हुक्मरान अपनी सनक में किसी भी हद तक जा सकते हैं। देखिए टेलीसीरीज का यह एपिसोड सनक, ओमेन ऑफ एक्सटिंक्शन। 30 अक्टूबर 1961, कोला द्वीप, सोवियत रूस। सोवियत सेना का Tu-95 बॉम्बर दुनिया बदल देने वाले मिशन पर था। कोला द्वीप के ओलिन्या से यह बॉम्बर एक ऐसा महाविनाशक लेकर उड़ रहा था जिसके विस्फोट से बारूद की सुनामी आने वाली थी। Tu-95 बॉम्बर के पायलट को कमांड मिला। Включается программный автомат аппаратуры опытного поля. Просто. आर्कटिक के समंदर के करीब पैराशूट में बांधकर 26 फीट का बम गिराया गया। Экипаж надевает защитные очки. 27,000 किलो का यह बम तेजी से जमीन और आसमान के अंतर को खत्म कर रहा था। थोड़ी ही देर बाद एक महाविस्फोट हुआ। ऐसा ब्लास्ट ना तो नागासाकी में हुआ था और ना ही हिरोशिमा में। आसमान तक बारूद का बवंडर उठ खड़ा हुआ। जमीन के अंदर जलजला आ गया, मानो कायनात कांप उठी हो। कयामत का यह मंजर रूस ने पैदा किया था। लेकिन पास में ही एक अमेरिकी जासूसी विमान महा धमाके को रिकॉर्ड कर रहा था। खबर व्हाइट हाउस तक पहुंची तो राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के होश उड़ गए। वो जानना चाहते थे कि रूस ने ऐसा कौन सा बम फोड़ दिया जिसकी रोशनी 1000 किलोमीटर दूर से भी दिखाई दे रही थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने पड़ताल शुरू की। पता चला कि सोवियत संघ के न्यूक्लियर साइंटिस्ट प्रोजेक्ट RN-202 पर काम कर रहे थे। वो एक ऐसा बम बनाने में जुटे थे जो अमेरिका के थर्मो न्यूक्लियर बम केसल ब्रावो को टक्कर दे सके। इस बम का कोड नेम वान्या था, लेकिन अमेरिका ने इसे नाम दिया जार बम, जिसका मतलब था दुनिया का सबसे बड़ा बम। सोवियत संघ के इस बम को यह नाम यूं ही नहीं मिला। जानते हैं 61 साल पहले फोड़ा गया यह हाइड्रोजन बम कितना पावरफुल था। धमाके के बाद आसमान में 65 किलोमीटर तक मशरूम क्लाउड देखा गया। इस मशरूम क्लाउड को 500 मील यानी 800 किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। 40 मिनट तक 100 किलोमीटर के दायरे में रेडियो ट्रांसमिशन में खराबी आने लगी। 55 किलोमीटर के दायरे में जितनी भी इमारतें थी सब ध्वस्त हो गई। जिस जगह धमाका हुआ वहां से डिक्सन द्वीप 780 किलोमीटर दूर था। वहां की इमारतों के शीशे चटक गए। अगर आपको अब भी जार बम की विनाशक क्षमता के बारे में शक है तो अब हम जो बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपके सारे शक दूर हो जाएंगे। आज से 61 साल पहले सोवियत रूस ने जो न्यूक्लियर बम फोड़ा था वो नागासाकी और हिरोशिमा पर दागे गए एटम बम से 3300 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। 3300 गुना।
पुतिन के परमाणु तहखाने में आज भी जार बम एकदम सलामत रखा हुआ है। इंतजार कर रहा है तो बस क्रेमलिन से जारी होने वाले एक ऑर्डर का। और अगर यूक्रेन के वॉर जोन में पुतिन ने जार बम फोड़ दिया तो फिर जो महाविनाश होगा उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। साल 1945 में नागासाकी और हिरोशिमा पर जो एटम बम फोड़े गए थे उनमें 2 लाख लोग भस्म हो गए थे। अब सोच लीजिए, जब जार बम गिरेगा तो यूरोप का क्या होगा? सफिशिएंट नंबर ऑफ सिग्नल दे चुका है कि वो न्यूक्लियर अटैक के लिए तैयार है। और अब जानकारी के मुताबिक उसने न्यूक्लियर की वॉर एक्सरसाइज तो पहले ही कर ली थी, मगर अब दोबारा साइबेरिया में भी की है और Mi-24 हेलीकॉप्टर से ब्लैक सी में भी की है। क्या पता लगता है इससे? बेशक ये पॉसिबल है कि रूस के प्रेसिडेंट पुतिन कुछ ऐसा फैसला ले लें जिसे हम न्यूक्लियर फैसला कहेंगे या डूम्सडे कहेंगे। ब्रिटिश इतिहासकार और परमाणु एक्सपर्ट एलेक्स वेलरस्टेन ने तो यहां तक दावा किया है कि अगर लंदन पर जार बम गिरा तो 58 लाख लोगों की मौत हो जाएगी। 50 किलोमीटर की रेंज में हर इमारत जमींदोज हो जाएगी। इसीलिए पश्चिमी देश पुतिन के जार बम को धरती के खात्मे का हथियार भी कहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त दुनिया एटम बम के ढेर पर है। रूस इस पूरी तनातनी का इल्जाम नेटो और अमेरिका पर लगा रहा है। इसीलिए सवाल यह है कि अगर रूस न्यूक्लियर अटैक करता है तो नेटो और अमेरिका के पास इसका क्या काउंटर प्लान है? रूस के पास सबसे ज्यादा 6,375 एटमी हथियार हैं। अमेरिका के पास 5,800, चीन के पास करीब 320, फ्रांस 290, ब्रिटेन के पास 225 न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास 165, भारत के पास 160 परमाणु हथियार हैं। वहीं इजराइल के पास 90 और उत्तर कोरिया के पास करीब 20 परमाणु हथियार मौजूद हैं। रूस के पास सरमत RS-28 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो करीब 18,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। दुनिया का हर कोना पुतिन के डेडली वेपन की जद में है, लेकिन अमेरिका के पास भी परमाणु हथियारों का बड़ा जखीरा है।